बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जहानाबाद जिले के सभी स्कूल के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा। मानस विद्यालय बभना के प्रणव जिला टॉपर रहे हैं। जिला टॉप होने के बाद मानस विद्यालय बभना में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर मानस विद्यालय बभना के संस्थापक नवल किशोर ने छात्रों को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरा प्रयास ही आपको मुकाम दिलाता है। निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रणव 98% के साथ जो जिला टॉप है वह बचपन से ही इसी विद्यालय का छात्र रहा है। वहीं साकिब रजा रिमझिम रानी बिल्कुल ही साधारण परिवेश में पली बढ़ी है और उसके बावजूद सेकंड टॉपर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके हौसले को सलाम करता हूं, क्योंकि प्रणव रिमझिम रानी का कहना है कि हम आज के आधुनिकता से इतर जीवन बिताने में विश्वास करते हैं। निदेशक ने 90% से ऊपर अंक लाने वाले बच्चों को पुरस्कृत करने का घोषणा भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 11वीं में नामांकन में छूट दी जाएगी। आपको बताते चले कि मानस विद्यालय बभना में 90% से ऊपर लगभग 15 छात्रों का अंक है, जबकि 80% से ऊपर लगभग 25 छात्रों का परीक्षा परिणाम है। इस अवसर पर प्राचार्य अजय कुमार ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अगले वर्ष इस रिकॉर्ड को भी हमारे बच्चे तोड़ेंगे। शिक्षक राजीव नयन, प्रभात रंजन, मनीष कुमार, शशि कुमार, लवकुश कुमार, राजीव पाठक, अमृता कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सुमन सौरभ, मनीषा कुमारी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को आशीर्वाद दिया एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय का परफॉर्मेंस बेजोड़ रहा। इस बार तो वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जिला टॉपर हमारा छात्र बना है प्रणव रंजन। खासियत यह उस बच्चे की है कि वह अपने आप में दूसरे ढंग का विचार रखता है। प्रणव रंजन के बाद का जो बच्चा है अंकित, उसका भी कहना है कि हम आधुनिकता से इतर जीवन बिताना चाहते हैं और आज के माहौल से अलग शुरू से ही रह रहे हैं। मैं बधाई देता हूं उनके माता पिता को जो इस रूप में अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए हैं। वाकई इसलिए कि न इस तरह के क्षेत्र में, जहानाबाद जैसे क्षेत्र में, उसमें भी सुदूर देहात से आने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। 98% ला रहे हैं। तो हमने अपने 10th के बच्चों को कहा कि देखो मेरे बच्चे, अभी 98% आपके सीनियर्स लाए हैं, आप ऐसा करो अगली बार इस रिकॉर्ड को तोड़ के 99% लाओ, ताकि हमें राज्य से बुलावा आए कि भाई कौन है संचालक, कौन है प्राचार्य या वहाँ के जितने लोग हैं अभिभावक वृंद, ये वाकई पूजनीय हैं। तो रिकॉर्ड तो क्या कहूँ मैं, उनका साफ स्पष्ट कहना है हौसला, मेरे हौसले को मत आजमाओ, इसलिए कि मुश्किल को मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ। मेरा हौसला ज़्यादा बड़ा है, मेरे सामने कोई भी कठिनाई आएगा वो सामने टिक नहीं पाएगा। IITN करने का शौक़ है। ये जितने भी 90% से बच्चे लगभग ऊपर 15 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, 90% से ऊपर 80% से ऊपर लगभग 25 हैं। इस बार के रिजल्ट तो लग रहा है अप्रत्याशित है। मैं भी इस रिजल्ट की कामना नहीं करी थी। इसमें हमें लग रहा है कहीं न कहीं युवा ब्रिगेड का हाथ है। युवा ब्रिगेड में जैसे अभी निदेशक अभिषेक आनंद जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जोशो खरेश से लगे हुए हैं, वही प्राचार्य भी ये युवा ही आए हैं और हम सब तो समझ ही रहे हैं कि इस रूप में कारगर हैं, लगे हुए हैं। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी बात है और सारे प्रांगण में खुशी का माहौल है। हमारे सारे शिक्षकगण हृदय से हम सारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे चलिए, अभी मदर्स डे में सवेरे बातें हो रही थी, हमने माताओं को क्या कहा, चरण वंदना मैं करता हूँ। वजह अभी का माहौल जो देखने को मिल रहा है, बहुत तकलीफ होता है और उसमें जब तक फर्स्ट जो पाठशाला घर है ना, जागृति नहीं आएगी, बहुत परेशानी हो रही है। कारण आप समझ लीजिए, स्टूडेंट्स हैव बिकम नो मैन्स लैंड। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल। टीचर्स आर टेलिंग इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू। अब बताइए बच्चे कहाँ रहेंगे। हमने कहा, एक माँ बोली कि हमारा बच्चा थोड़ा सा डल है। हमने कहा कि कोई बच्चा डल नहीं होता है, बस आप उसके सामने बोलेंगे भी नहीं, उसको जगाने की जरूरत है, उकेरने की जरूरत है। हम लोग पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। अभी कारण स्पष्ट कहा
कितना भी शीतल चंदन हो अनवरत, कितना भी शीतल चंदन हो अनवरत जब घर्षण होगा, विप्लव चिंगारी फूटेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। परिवर्तन। सर, बच्चे जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं सफलता के बाद, उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने की जरूरत है। बच्चों को यह दिमाग में बांट देनी चाहिए, अनुशासन बहुत अच्छी चीज़ है, सबों के अंदर होने की जरूरत है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं विचलित करता है। ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ पे मार करता है देखिए, अब वो समझ रहे हैं कि मेरे पास आई हैव एवरीथिंग, कहाँ दिक्कत होती है। आज आप पढ़ रहे हो 5 घंटा, अब ओवर कॉन्फिडेंस में कल जब एग्जाम का समय आएगा तो समय नहीं देगा, कुछ दूसरे जगह समय बिताएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, दिस शुड बी इनकॉन्सिस्टेंट वे, अनवरत। आप 5-8 घंटा ना पढ़ो, 4 घंटा लेकिन अनवरत जारी रखो, तब देखो उस ऊंचाई को, उस मुकाम को निश्चित प्राप्त करोगे। इसलिए मेरी सलाह है, ओवर कॉन्फिडेंस वो तो रखना ही चाहिए, दैट इज मस्ट आइटम, लेकिन ओवर वो है, उसको इरेज करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। और जब आप हटा देते हो तब फिर देखो आप जो ऊंचाई चाहोगे सब प्राप्त कर सकते हो, ये कुछ भी असंभव तुम्हारे नहीं रह जाएगा। मानस विद्यालय को सर आगे आप किस रूप में देखना चाहेंगे? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जिला टॉपर आपके स्टूडेंट हैं, जब आपको जानकारी मिली तो स्कूल में किस तरीके का माहौल था? मैं चाहता हूँ अभी हमारे बच्चे जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में 100 लाए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि 100% सारे सब्जेक्ट्स में 100 लाएं, और केवल जिला नहीं सूबे के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर भी इसका नाम हो। कारण कि अभी आप देख ही रहे हैं इसमें मैक्सिमम लगभग 70% देहात से आते हैं बच्चे। हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, मशक्कत करना पड़ता है। वाकई बधाई के पात्र है ये बच्चे, बधाई के पात्र है ये समाज। इस स्थिति में भी इस ढंग के रिजल्ट ला रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर, आज मातृ दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या यह माना जाए कि मानस विद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार भी देना चाहती है? स्पष्टता, इसलिए कि प्रथम पाठशाला घर है। इस मातृ दिवस के अवसर पर माताओं को तो खास करना ही चाहता हूँ, सारे अभिभावकों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बल्कि विमर्श करने की जरूरत है। कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए भयावह स्थिति है, आप प्रतिदिन कुछ न कुछ इस ढंग की बातें होती है, बच्चों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें होता क्या है, आजकल अभिभावक घर में प्रायः देखने को मिलता है, बच्चे गए नहीं और अभिभावक व्यस्त है मोबाइल में, बच्चे को भी एक मोबाइल दे दिए है। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, इसके अंदर बहुत खजाना है, लेकिन दुर्गुण भी वैसे ही है। आई ऑलवेज टेल दिस, महाभारत के अंदर आपने सुना होगा, एक कुश से पूरे यदुवंशियों का समूल विनाश हुआ था। यदुवंशियों का मतलब समाज का। आज वही स्थिति है, मोबाइल की स्थिति बनी हुई है। इसलिए कारण हम लोग सजग नहीं हैं। सब कुछ चाहिए हम इंडियंस को, लेकिन सजगता, जागृति, ये गवर्नमेंट से भी मैं चाहता हूं निवेदन करना कि भाई पहले जागृति लाइए समाज में, उसके बाद आप कोई भी चीज आइटम लाइए ना। मैं तो चिल्ला कर असेंबली बोलता हूँ, चिल्ला कर अभिभावकों को बोलता हूँ, कुछ नहीं, आपको चुप रहना पड़ेगा और इस तरह से शेड्यूल जो बना हुआ इसको फॉलो करना होगा। हिम्मत का सागर लांग हो, लहर लहर जयकारा होगा। आप देखिए क्या कहता है, इसका दुष्परिणाम जो होता है, हिम्मत का सागर लांग हो, लहर लहर जयकारा होगा। ये टूटे या एटम टूटे, जहूं और उजियारा होगा। तो कैसे टूटेगा भाई? आप जगेंगे तब तो, माता जगेगी तब तो, पिता जगेंगे तब तो, शिक्षक जगेंगे तब तो। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि केवल ये अभिभावकों की जिम्मेवारी है, स्कूल की भी थोड़ी कम जिम्मेवारी नहीं है, उनकी भी पूरी जिम्मेवारी बनती है। आप ये कहकर नहीं थोप सकते कि केवल ये घर के अंदर ऐसे ध्यान दीजिए, उनके अंदर ऐसे ध्यान दीजिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की है, मेरा यह कहना है। ठीक सर, थैंक यू।